इस मूवी की शुरुआत होती है डॉन ली को दिखाते हुए, जो अमेरिका के एक क्लब में बॉडीगार्ड की जॉब करता था। एक दिन उसके दोस्त किम ने आर्म रेसलिंग के लिए बुलाया। पहले तो डॉन मना करने लगा, लेकिन किम ने मम्मी कसम देकर डॉन को मना लिया। अब ये दोनों क्लब की दूसरी साइड पहुंचे, जहां लोग अपने पहलवान पर शर्त लगा रहे थे, लेकिन डॉन पर पैसे लगाने के नाम पर सब हंसने लगे। डॉन का मैच इस माचो मैन से होने वाला था। अब मैच शुरू हुआ, जहां माचो मैन ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन डॉन ने एक बार में ही उसे हरा दिया। ये देखकर किम बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि ये सारे पैसे उसके हो चुके थे। लेकिन तभी ये हारा हुआ इंसान अपनी हार मानने से मना करने लगता है, जिस वजह से डॉन और कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। ये देखकर क्लब के मालिक ने डॉन को चाटा मार के जॉब से निकाल दिया। अब डॉन की बॉडी की वजह से उसे एक मॉल में सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है, जहाँ वो सिंपल सी लाइफ जी रहा था। एक दिन किम ने डॉन को कॉल करके कहा कि तुम कोरिया आ जाओ, क्योंकि यहाँ एक आर्म रेसलिंग का कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाले को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका दिया जाएगा। ये सुनकर डॉन खड़ा हुआ और अपने मेडल्स को देखते हुए जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉन कोरिया पहुंच चुका है, जहां किम उसे लेने आया हुआ था। यही हमें पता चला कि अमेरिका में रहने की वजह से डॉन की कोरियन लैंग्वेज को जंग लग गया है। अब यहाँ से ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहाँ खाने के बीच किम के दूर के रिश्तेदार आ गए। डॉन ने छोटी बच्ची की जगह इस आदमी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा सुहागन रहो। ये सुनते ही यहाँ से रिश्तेदार भाग गए। खैर, अब किम ने बताया कि रेसलिंग में वो डॉन का एजेंट बनना चाहता है, जिससे वो थोड़ा सा पैसा कमा सके और उसी पैसे से वो डॉन का खर्चा भी उठा लेगा। खाने के बाद वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। वो पूरे दिन इधर उधर घूमते हुए बिताए और रात को एक क्लब में पहुंचे, जहाँ डॉन बाउंसर की तरह खड़ा हो गया। तभी एक लड़की ने उससे पूछा कि भैया वॉशरूम कहाँ है, तो उसने इशारे में बता दिया। अगले सीन में हम किम और डॉन को कार में देखते हैं, जहाँ किम ने डॉन से पूछा कि क्या तुमने कभी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की है। तब हमें पता चलता है कि बचपन में ही डॉन को उसकी माँ ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। डॉन ने साफ मना कर दिया। अब किम डॉन को एक होटल के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब डॉन रूम में पहुंचा तो उसे वहाँ पर एक गिफ्ट मिला, जिसमें उसकी असली माँ की लोकेशन सेव करी हुई थी। ये देखकर डॉन वहीं पर बेड पर लेट गया और टीवी देखने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम एक यू नाम के मिलियनेयर से मिलने पहुंचा। असल में वो चाहता था कि डॉन पर यू अपना पैसा लगाए। यू ने किम से हाथ मिलाने की जगह उसे वहीं पर लटका दिया, लेकिन डॉन की वीडियो देखकर यू पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। पर उसकी ये शर्त थी कि डॉन को उसके कहने पर ही मैच को जीतना या हारना होगा। इस बात के लिए भी किम मान जाता है। अगली सुबह डॉन उस फोन के हिसाब से अपनी माँ की लोकेशन पर पहुंचा, जहाँ ये दो बच्चे मीना और सीना को देखता है। वो दोनों बच्चे डॉन की बॉडी को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी डॉन को किम का फोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों बच्चों ने अपनी माँ सुजिन को बताया कि गेट पर कोई हट्टा कट्टा आदमी आया था। सुजिन ने भी डॉन को जाते हुए देखा। अगले सीन में हम देखते हैं डॉन किम के पास पहुंचा। फिर किम डॉन को उसके स्पॉन्सर यू से मिलवाने के लिए लेके आया। यहाँ सुजिन का अपना एक कपड़ों का स्टोर था, जिसकी मार्केट बहुत डाउन चल रही थी। तभी सुजिन ने देखा कि वो घर पर आया हट्टा कट्टा आदमी यू के साथ कहीं जा रहा था, और वो यू को इसलिए जानती थी क्योंकि उसने यू से काफी पैसे उधार ले रखे थे। अब यहाँ क्लब में डॉन के ऊपर पैसा लगने लगा, लेकिन उसके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था, जिससे खुश होकर यू के बॉस चैंग ने डॉन को 5 स्टार होटल में रहने के लिए रूम दिया। तभी किम को यू का मैसेज आया कि कल के मैच में डॉन को पहले राउंड तो जीतना है, लेकिन दूसरा राउंड उसे हारना ही होगा। ये जानकर किम डर गया कि अब डॉन को हारने के लिए कैसे मनाए। लेकिन जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तब इस बात के लिए डॉन आसानी से मान जाता है। अगली सुबह सुजन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है कि तभी उसने एक मिठाई का डब्बा निकाला, जिसमें कुछ पुरानी फोटोज थी। फोटोज में छोटा डॉन अपनी माँ के साथ खड़ा था। बाहर ये दोनों बच्चे फिर से डॉन से टकराए, जिससे मीना तो खुश हो गई, लेकिन सीन बोला कि अंकल, अगर आप दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखे तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोरिया के बेस्ट आर्म रेसलर कोम्बो को, जिसे यू ने फोन करके शाम को अपने क्लब में बुला लिया, ताकि डॉन पर मोटा पैसा लगाने से पहले वो उसकी पावर और अच्छे से देख सके। अब शाम को रेसलिंग मैच शुरू हुआ, जहाँ सबसे पहले डॉन से भिड़ने ये 7 फुट का आदमी आया, लेकिन डॉन ने 7 फुट को 7 सेकंड में हरा दिया। तभी सुजिन भी वहाँ अपना वो मिठाई वाला डिब्बा लेकर पहुंच गई, जिसके साथ यू बदतमीजी करने लगा, क्योंकि उसे सुजन से अपना कर्ज अभी तक नहीं मिला था। ये देखकर डॉन को गुस्सा आया और प्लानिंग के हिसाब से जो मैच उसे हारना था, वो जानबूझकर उस मैच को भी जीत गया, ताकि यू का लॉस हो जाए। ये देखकर यू को बहुत गुस्सा आया और किम डॉन को समझाने लगा कि वो हमारा स्पॉन्सर है, इसलिए जैसा वो कहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा। किम समझ गया कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ, इसलिए
इसलिए वो सूजन के स्टोर पर जाकर भड़कने लगा, लेकिन तभी उस पर किसी ने बैग फेंक कर मारा। असल में ये यू और उसके आदमी ही थे जो किम से अपना लॉस वसूल करने आए थे। पर तभी वहाँ डॉन पहुँच जाता है और फिर डॉन उन सबको कूटना शुरू कर देता है। उन सबको कूटने के बाद डॉन यू को कूटने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर पुलिस पहुँच गई, जो कि मारामारी करने के जुर्म में डॉन और किम को पुलिस स्टेशन में ले गई। पुलिस ने डॉन को छोड़ने के लिए उसका पासपोर्ट मांगा, लेकिन डॉन का पासपोर्ट उसकी पहले फ्लाइट में ही खो गया था। तभी वहाँ सुजिन अपने बच्चों के साथ पहुँच गई और ऑफिसर से बोली कि मैं डॉन की स्टेप सिस्टर हूँ। उसने पुलिस को डॉन की बचपन की फोटो भी दिखाई, बताया कि ये मेरा भाई है और हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर डॉन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने डॉन को छोड़ दिया। डॉन को समझ नहीं आ रहा था कि सुजिन से वो कैसे बात करे, पर सुजिन ने उसे अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया। बच्चे डॉन के घर पर रहने से बहुत खुश थे। टीना ने डॉन को गेट खोलने के लिए कहा और डॉन ने भी अपनी तरह से गेट खोल दिया। अब इस घर में खुशियों का माहौल बन चुका था। तभी यहाँ घर के बाहर कुछ लोग सुट्टा फूंक रहे होते हैं, जिनको सुजिन भगाने लगी, पर वो लोग जब डॉन को देखते हैं तो वो वहाँ से भाग निकलते हैं। अंदर इन बच्चों को डॉन का मेडल मिला, जिसको इन्होंने अपने पास रख लिया। डॉन सुजिन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से अपना सारा सामान लेकर जाने लगा। पर तभी उसे दो गुंडे दिखे जो सुजिन से यू का पैसा वसूल करने जा रहे थे। डॉन ने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया। तभी इन बच्चों ने डॉन से कहा कि हमें भूख लग रही है। डॉन को तब रियलाइज हुआ कि यू के आदमी सुजिन को परेशान करते रहेंगे, इसलिए उसे सुजिन और बच्चों का ध्यान रखना होगा। अब ये सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। डॉन घर को साफ करके खाना पीना बनाकर सुजिन की मदद करने लगा, लेकिन इन सब में किम को पैसों की दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपने एक न्यूज रिपोर्टर दोस्त को कॉल की ताकि वो डॉन पर एक इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री बना सके, जिसके लिए उसने डॉन को भी जैसे तैसे मना लिया। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉन अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए निकल गया, जहाँ बीच साइड पर कोरियन रेसलर कॉम्बो चैरिटी के लिए लड़ रहा था। डॉन ने मौका देखकर कॉम्बो को चैलेंज कर दिया। तभी हमें पता चला कि किम का वो रिपोर्टर दोस्त भी है जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। डॉन ने कॉम्बो को चुटकी बजाकर हरा दिया, जिससे वहाँ पर सारे लोग हैरान हो गए। अब कुछ हफ्तों में ही डॉन की आर्म रेसलिंग जर्नी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार हुई, जिसे ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिला। अब बच्चे डॉन के और भी ज्यादा करीब आ चुके थे। एक दिन स्कूल जाते समय एक बच्चे ने डॉन को गोरिल्ला बोल दिया, जिससे गुस्सा होकर मीना ने जवाब दिया, कहा कि तुम गोरिल्ला हो, ये तो चैंपियन है। और ये कहकर डॉन से प्रॉमिस लिया कि वो जल्दी ही मीना के लिए नेशनल चैंपियन बनेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है किम के डैड पर, जो बेचारे काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए उन्हें अभी भी काम करना पड़ रहा था, और इसी वजह से हमेशा किम को भारी मात्रा में पैसे चाहिए होते हैं ताकि वो अपने पापा का ख्याल रख सके। यहाँ जब डॉन घर आया तो सीना ने उसे बताया कि नानी हमेशा आपको बहुत सारे ईमेल्स भेजा करती थी, लेकिन वो ईमेल आईडी डॉन की थी ही नहीं। उस ईमेल में यही लिखा था कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, शायद वो मरते दम तक भी खुद को माफ न कर पाए। साथ ही सुजिन उसकी बेटी नहीं बल्कि मुंह बोली बेटी है, जो डॉन की माँ का बहुत ध्यान रखा करती थी। अगले दिन ये सभी डॉन की मॉम की कब्र पर पहुंचे, जहाँ सुजिन ने डॉन को बताया कि माँ अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी तुम्हें याद कर रही थी और वो तुमसे अपने किए की माफी मांगना चाहती थी। तब डॉन ने सुजिन से कहा कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहन हो ही नहीं। सुजिन बताती है कि मैं बस बताने वाली। इतने में डॉन बोला कि मुझे लगा कि मुझे परिवार मिल गया, लेकिन मैं गलत था। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा कि तभी किम उसे रोकने आया, पर डॉन गुस्से में बोला कि तुम तो रहने ही दो यार, तुम तो हमेशा मेरे पावर से खुद का फायदा कैसे हो बस यही सोचते हो। यहाँ से सीन यू पर शिफ्ट होता है, जिसने चैंपियनशिप के लिए एक बड़े रेसलर बॉन्ग को हायर कर लिया। बॉन्ग अपने ओपोनेंट को हराने के साथ साथ उसका हाथ भी तोड़ देता था। वो खुद की पावर बढ़ाने के लिए उसने ड्रग्स का भी काफी यूज किया था। चैंपियनशिप के लिए डॉन भी अपनी पूरी जान लगाने लगा। आखिरकार चैंपियनशिप का भी दिन आ ही गया। यहाँ घर पर बच्चों को याद आया कि उन्होंने डॉन को मेडल वापस दिया ही नहीं, इसलिए वो दोनों डॉन का मेडल वापस करने चैंपियनशिप में चले गए। जहाँ सुजिन के दोस्त ने फोन करके बताया कि तुम्हारे बच्चे स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। सुजिन भी अपने बच्चे को लेने के लिए स्टोर से निकल गई। अंदर चैंपियनशिप स्टार्ट हुई, जहाँ डॉन, बॉन्ग और कॉम्बो तीनों दूसरे रेसलर से लड़ते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे। डॉन की पावर देखकर सारे लोग हैरान थे। साथ में यू का बॉस चैंग भी ये सोचकर डर में था कहीं डॉन बॉन्ग को भी न हरा दे, इसलिए उसने किम को $2 मिलियन दिए ताकि डॉन सेमीफाइनल में ही हार जाए। जब ये बात किम ने डॉन से कही तो इस बार डॉन ने हारने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वो खुद को प्रूफ करना चाहता था। ये सुनकर किम को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो उस पैसे से अपना सारा कर्जा उतार सकता था। अब ये बच्चे भी डॉन का सेमीफाइनल मैच देखने लगे। डॉन ने दोबारा कॉम्बो को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। डॉन के जीतते ही यू के आदमी किम को मारने
लगे, लेकिन डॉन ने वहां पहुंचकर किम को बचा लिया। ये देखकर किम बोला कि डॉन भाई, तुम्हें अब जितना ही होगा, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ फाइनल मैच शुरू हुआ जिसमें डॉन का मुकाबला बोंग से होने वाला था। मैच शुरू हुआ जिसमें बोंग ने जानबूझकर डॉन के अंगूठे को नुकसान पहुंचाया ताकि उसके पूरे हाथ की पावर कम हो जाए। ये मैच देखते हुए डॉन की फैमिली भी उसके लिए चेयर कर रही थी। डॉन हारने वाला था, लेकिन तभी उसने अपने परिवार, दोस्त, सबका प्यार और सबका साथ याद किया और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने बोंग को भी हरा दिया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा कि आखिरकार ईमानदारी की जीत हुई। डॉन्ग अपनी फैमिली और दोस्तों के गले लगा और बहुत खुश हुआ। आखिर में उसने टीवी पर कहा कि माँ, शायद मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर कर दी, लेकिन आपकी वजह से ही मुझे एक नया परिवार मिला और मैं आपको बहुत याद करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।